ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम में हो रहे शोध से पता चल रहा है कि कई पीढ़ियों की पूर्वज आत्माओं की मुक्ति ही नहीं हो पा रही है। किसी मान्य तीर्थ स्थल पर पिंडदान अनुष्ठान आदि भी औपचारिकता भर सिद्ध हो रहे हैं। मुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों जीवन फंसे रह जाते हैं? अनुसंधान में इसके कारणों का भी पता चला है। मुक्ति न हो पाने के कारण ये पूर्वज जीवन प्रेत्योनि में लंबा भोग काट रहे हैं, बेचैन है, परेशान है। उन्हीं के प्रभावों, दुष्प्रभावों के फलस्वरूप पूरी मानव जाति बीमार है, तनावग्रस्त, रोगग्रस्त है। करौली दरबार का पूर्वज मुक्तिधाम इसी के समाधान के रूप में अस्तित्व में आया है। श्रीमद्भागवत गीता में जीवन आत्मा को बिल्कुल साफ स्पष्ट किया ही गया है। समझने जीने के लिए उतना भी काफी है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो और ज्यादा जानना समझना चाहते हैं। जीवन आत्मा के परमाणु अंशों व उनकी क्रियाविधि तक को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करना उपयोगी साबित हो सकता है। यह प्रस्ताव है जो समझना चाहते हैं। अस्तित्व में उसकी व्यवस्था है ही, बस क्रम और धैर्य की आवश्यकता है। आत्मा, पूर्वज, पितर, भूत प्रेत कौन होते हैं? जब यह समझ में आएगा तभी मुक्ति क्या है यह समझ में आएगा, और उसके बाद ही यह समझ में आएगा कि किसी समाधिस्थ संत को मुक्तिधाम की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्यों इसकी स्थापना हुई। इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलेंगे, मगर समझ में तभी आएंगे जब सर्वप्रथम जीवन आत्मा को समझ लिया जाएगा। क्योंकि शरीर के मृत्युपरांत पूर्वज, पितर या भूत प्रेत भी जीवन रूप में ही रहते हैं, शरीर के साथ तो रहते ही हैं। शरीर के मृत्युपरांत उन्हें मुक्ति या मोक्ष क्यों चाहिए होती है? यही मूल प्रश्न है। और यदि मुक्ति नहीं मिलती है तो वे किस हाल में रहते हैं, क्या करते हैं? इसकी कल्पना भी डरावनी है, इतनी डरावनी कि आज धरती का हर मानव उसी कारण भयग्रस्त है, रोगग्रस्त है। आत्मा को समझने के लिए मध्यस्थ दर्शन प्रासंगिक है। दर्शन के प्रतिपादक अग्रहार नागराज जी लिखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही परमाणु अंशों से निर्मित है। हर परमाणु अपने अंशों के साथ पूर्ण होना चाहता है। इनमें सबसे विकसित परमाणु को ही जीवन के रूप में पहचाना है, जो गठनपूर्ण चैतन्य परमाणु के रूप में है। नियति विधि से इसमें अंशों की इस प्रकार व्यवस्था हो गई है कि इससे न कभी कोई अंश निकलेगा न जुड़ेगा, इसलिए उसे अजरमर कहा गया है, गठनपूर्ण और चैतन्य परमाणु कहा गया है। यही सबसे ऊर्जित परमाणु है, जिसके केंद्र में एक अंश है आत्मा, और इसके बाह्य कक्षों में बुद्धि, चित्त, वृत्ति व मन अंश अक्षय ऊर्जा से गतिशील हैं, मगर इधर उधर गतिशील हैं। यही भटकाव है, भ्रम है। यही दिखता भी है। किसी भी सामान्य मनुष्य को देखते ही उसके भटकाव को आसानी से समझा जा सकता है। उसका मन कहीं जा रहा होता है तो बुद्धि उसे कहीं और जाने के लिए कह रही होती है। ऐसे ही चित्त व वृत्ति भी कभी एक दिशा तो कभी विपरीत दिशा में होते हैं। इसे ही द्वंद्व, नाम समझी, भय, दुख, अज्ञानता आदि कहा गया है। बुद्धि, चित्त, वृत्ति व मन के परमाणु अंशों को ज्ञान, समझ या साधना विधि से एक ही दिशा में लयबद्ध किया जा सकता है। यह लय सीधे आत्मा तक जाती है। यह गति, यह लय पाना ही हर जीवन का लक्ष्य है। यही पूर्णता है, यही ज्ञान है, यही आंतरिक चिरस्थायी आनंद है। इसी के लिए पूरी दुनिया के धार्मिक साहित्य रचे गए हैं। सारे अनुष्ठान इसी के लिए हैं। लेकिन सम के कारण मन इधर को भागता है तो बुद्धि दूसरी तरफ को ले जाकर कुछ और ही करार डालती है। मनुष्य समझ ही नहीं पाता। उसका निर्णय अचानक कैसे बदल गया। यह बोलना या करना कुछ चाहता था और बोल कुछ गया, कर कुछ गया, फिर दुखी होता है। चूंकि चाहिए तो सुख ही है और समझ है नहीं कि क्या और कैसे किया जाए। तब प्राणी शरीर को संचालित कर रहा यह जीवन परमाणु शरीर की इंद्रियों, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से मिलने वाली स्वाद, संवेदनाओं से सुख पाने की कोशिश करता है। बिल्कुल पशुवत केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन की पूर्ति भर में लगा रहता है। पशुओं का इतना भर मिल जाए ये आराम से रहते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। उसका पेट भर जाता है तो वह चार नई चीजों के बारे में सोचता है।
जबकि गाय अपना पेट भरने पर बैठकर मजे से जुगाली करती है। यही अंतर है। पशु और मानव में मनुष्य निरंतर सुख पाना चाहता है, उसकी विधि पता नहीं तो वह शरीर की इंद्रियों के माध्यम से स्वाद लेकर, अच्छा संगीत सुनकर, मन भावन दृश्य देखकर या सम्मान आदि का भाव पाकर सुखी होने की, तृप्त होने की कोशिश करता रहता है। पूरी मानव जाति यही कोशिश करती दिख रही है। इस सुख में निरंतरता रहती नहीं। 2-4 रसगुल्ले खाए, अच्छा लगा, तृप्ति सी लगी, लेकिन 6 घंटे बाद फिर वही स्वाद चाहिए या फिर दूसरा स्वाद चाहिए। एक स्वाद से दूसरा स्वाद, एक चीज अच्छी लगने लगती है तो दूसरी खराब लगने लगती है। यही चलता रहता है। इसे ही भोगवाद, भौतिकवाद कहा गया है। व्यक्ति जिंदा रहते हुए यह करता ही है। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब मृत्यु के उपरांत भी वह यही चाहता है, क्योंकि जीवन परमाणु तो अपनी सुख कामना के साथ अमर अजर ही है। इसलिए वह अपने किसी परिजन के मन मस्तिष्क पर सवार होकर उसे अपने अनुसार नियंत्रित करके उसके शरीर के माध्यम से अपनी इच्छा, उसकी दमित इच्छाओं में शेष रह गया था, जिसे वह अपने शरीर के साथ नहीं कर पाया था, नहीं भोग पाया था। दूसरे शरीर को साध कर वह उन दमित इच्छाओं को भी पूरा कर लेना चाहता है, क्योंकि उसे न तो शरीर की चिंता रहती है, न समाज की मान्यताओं की, न मान सम्मान की, क्योंकि जो कुछ हो रहा है या होता हुआ दिख रहा है वह दूसरे के शरीर द्वारा दिख रहा है। इसलिए गलती पर पिटाई भी होती है, चोट भी लगती है तो दूसरे के शरीर को होती है, अपमान भी होता है तो दूसरे का होता है। पूर्वज तो बस अदृश्य होकर सवार रहता है। अब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब क्या करें? जो शरीर की इंद्रियों के माध्यम से सुख, संवेदना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन का भोग मिल रहा था वह छूट गया, क्योंकि शरीर ही छूट गया। तब कहा जाए या कहा जाता है, इसे लेकर स्वर्ग या नरक की अवधारणा भी सामने आती है कि जीवन आत्मा अपने अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में चला जाता है। मान्यता है कि नरक में कर्मों की सजा भुगतता है और स्वर्ग में आनंदित अवस्था में रहता है। फिर ईश्वरीय विधि विधान से एक निर्धारित समय पश्चात दोबारा से जन्म ले लेता है। लेकिन यह सब करना इतना सहज नहीं होता। सीधे सीधे स्वर्ग नरक आने जाने का मामला होता तब भी चलता रहता। मानव जाति इससे पार पा लेती, लेकिन अनुसंधान में दिख रहा है कि किसी विशेष शुद्ध बुद्ध आत्मा को छोड़ दिया जाए तो मृत्युपरांत सभी जीवन प्रेत योनि में ही पहला प्रवास करते हैं। वहीं से आगे की नीति का निर्धारण होता है। उसके कर्मफल के अनुसार स्वर्ग नरक इसकी अगली सीढ़ियों है। अनुसंधान से यह भी पता चल रहा है कि अधिसंख्य जीवन प्रेत योनि में ही फंसे पड़े हैं। पुनर्जन्म होना तो दूर की बात है, उनकी मुक्ति तक नहीं हो पा रही है। कई पीढ़ियां की पीढ़ियों एक दूसरे के पीछे हजारों वर्षों से प्रेत योनि में ही भटक रही हैं। कई प्रमाण तो ऐसे भी मिले हैं जिनमें त्रेता व द्वापर युग के जीवन भी हैं। वे राक्षस हैं, उनके वंशज हैं, उनके कर्म भोग नहीं कटे हैं, इसलिए से भटक ही रहे हैं। चूंकि वे बेचैन हैं, इसलिए वे अपने वंशजों या दूसरे मानवों में परकाया प्रवेश कर उन्हें बेचैन करते रहे हैं। चूंकि हैं, इसलिए स्वयं के होने का एहसास भी कराते हैं। ऐसे हजारों लाखों प्रमाण हैं ही, बशर्ते कि उन्हें महज मनोवैज्ञानिक समस्या समझकर नकार न दिया जाए। शास्त्रों ने भी कहा है कि प्रेत योनि भी एक अनिवार्यता है, उसमें जाने के बाद ही स्वर्ग नरक जाना होता है। करौली धाम में कहा जाता है कि इसके बाद भी यदि किसी को संशय है या इस अवधारणा को नहीं मानता है तो फिर वह साबित करके दिखाए कि पूर्वज पितर भूत प्रेत नहीं होते और देखना चाहे तो उनके होने के प्रमाण करौली धाम में आकर देख लें। सुबह से शाम तक सैकड़ों मिल जाएंगे। यूट्यूब पर वीडियो में भी देख सकते हैं। करौली धाम में रोजाना ये अपने होने की गवाही भी देते हैं। और क्यों वे अपने निकट संबंधियों के शरीरों पर ही ज्यादा काबिज होते हैं, यह भी बताते हैं। क्यों फंसे रह जाते हैं। जीवन होता यह है कि जीवन आत्मा शरीर के साथ रहते हुए आहार, निद्रा, भय, मैथुन की संवेदनाओं के साथ ही कुछ भावों और मान्यताओं में भी फंसा होता है, जैसे ममता, मोह, ईर्ष्या, लालच, शत्रुता आदि भावों के साथ धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के साथ हर व्यक्ति जीता हुआ दिखता ही है। ये संवेदनाएं
भाव या मान्यताएं इतनी गहरी हो जाती हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी जीवन में बनी ही रहती हैं। ऐसे समझिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुनर्जन्म होता है, इसलिए हर जीवन में पुनर्जन्म की लालसा रहती है, होता हुआ भी दिखता है। बहुत सारे लोगों की स्मृतियां इतनी गहरी रहती हैं कि कई बार वे पिछले जन्म की बातें बताने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अब इस्लाम धर्म को देखिए, वहाँ पुनर्जन्म की मानता ही नहीं है, इसलिए उनकी रूह भी पुनर्जन्म का प्रयास करते हुए नहीं देखी जाती। अपवाद छोड़ दें तो मुस्लिमों में पुनर्जन्म एक के उदाहरण भी नहीं मिलते। अनुसंधान में पता चला है कि पुनर्जन्म की मान्यता न होने के कारण अपवाद स्वरूप विशेष व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सबके सब प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं या जीवित लोगों पर सवार होकर उन्हें सुख भोग के लिए परेशान करते रहते हैं। इसलिए दरगाहों मज़ारों पर इस बाधा से पीड़ित लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है। भूत प्रेत के नाम पर झाड़ फूक उन्हीं स्थलों पर ज्यादा होती है, इसीलिए हिंदुओं को उन स्थलों पर न जाने की सलाह दी जाती है। मुस्लिमों की मान्यता में है कि जब कभी कयामत होगी तभी उनके कर्मों के अनुसार जन्नत या दोजख का निर्णय होगा, यानी सब रूह कयामत के इंतजार में है। ऐसे में जो कह पवित्र हो जाती है, यह ही शांत रह पाती है। मुस्लिमों में भी काफी पवित्र व्यक्तित्व जन्म लेते ही रहे हैं, बाकी अधिकांश में चूंकि शांत रहने की शिक्षा समझ थी ही नहीं, अशांत ही मरे थे, इसलिए रूह भी अशांत ही रहती है, और अशांत रहती है तो अशांत करती है, परेशान करती है। मज़ारों पर ये रूहें बड़ी संख्या में रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि वे केवल मुस्लिमों पर ही सवार होती है, बल्कि वहाँ पहुँचने वाला जो भी व्यक्ति उन्हें कमजोर दिखता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उस पर सवार हो जाती है, फिर अपने अनुसार भोग करती है। इसीलिए कई बार देखा गया है कि शाकाहारी परिवार की कोई महिला एकाएक मांस खाने की मांग करने लगती है, यानी मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार जैसा उन्होंने सीखा समझा जिया है वे वैसा ही करने कराने लगते हैं। मुस्लिम ही नहीं, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो, यदि वह समझदार नहीं हुआ है, ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक सही गलत मान्यताएं ही उस पर हावी रहती हैं। जीवित रहते हुए भी मृत्यु के बाद भी जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब जीवन सबसे पहले तो शरीर संबंधी सुख संवेदनाओं का भोग चाहता है, फिर भावों की पूर्ति भी चाहता है। शरीर सुख भोग में लिप्त रहने के कारण मुक्ति पाने की उसे न तो समझ होती है, न ही इच्छा या लालसा, चूंकि वह सबसे ज्यादा अपने परिवार के निकट संबंधियों को ही जान समझ रहा होता है, इसलिए उन्हीं के साथ हो जाता है। चूंकि निकट संबंधी भी भ्रमित और भयग्रस्त है ही, फिर उनके मन में अपने उस मरे हुए पूर्वज के प्रति श्रद्धा, आस्था, प्रेम भी है, इसलिए बड़ी आसानी से वह पूर्वज उसके डरे हुए या आस्थावान मन मस्तिष्क का लाभ उठाते हुए उस पर काबिज हो जाता है और फिर उसे अपने हिसाब से चलाता है, उसके मन और वृत्ति को नियंत्रण में ले लेता है, अपने हिसाब से निर्णय कराता है। जरूरी नहीं कि सारे खराब निर्णय ही कराए, कई पूर्वज किसी संयोग या मान्यतावश अच्छे निर्णय भी कराते हैं, सहयोग करते हैं। यह देखा गया कि कुछ लोग बचपन से ही शराब मांस को लेकर बहुत विरोध भी होते हैं, तो कई लोग बचपन से ही धार्मिक, आध्यात्मिक या जनसेवा की दिशा में सक्रिय हो जाते हैं। यह अच्छे पूर्वजों की पारंपरिक संस्कारी मान्यताओं का ही प्रभाव होता है, किंतु ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि वे अपने सुख भोग या किसी मान्यतावश मनमानी करते हैं, क्योंकि समझदार होकर तो मरे नहीं थे। इसी से जीवित व्यक्ति परेशान होता है, किसी किसी पर तो वे इतने हावी हो जाते हैं कि वह व्यक्ति स्वयं के विरोध के बावजूद उनके हिसाब से काम करने को मजबूर हो जाता है। जैसे कई पूर्वज शराबी या मांसाहारी होते हैं और उन्हें शराब या मांस चाहिए, तो वे उस व्यक्ति को शराब या मांस के सेवन के लिए मानसिक रूप से मजबूर कर देते हैं। यही कारण कि करौली धाम में आकर वापस जाने वाले ज्यादातर लोग शराब या मांस छोड़ देते हैं, क्योंकि संबंधित पूर्वज को मुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद व्यक्ति की शराब सेवन या मांस की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि कारण ही खत्म हो गया। मुक्ति न होने का दूसरा कारण भी मान्यताओं से ही जुड़ा है। गीता में कहा गया है कि जो जिसकी पूजा करेगा वह उसी को पाएगा। सामान्य जन नामस जीवश देवी देवताओं के भ्रम में भूत प्रेतों की पूजा करते देखे गए हैं।
उन्हीं में पितर पूर्वज भी शामिल हैं। उनकी पूजा या अनुष्ठान आदि करने से वे और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। भोग और मनमानी पूरी होते रहने के कारण फिर वे स्वयं ही मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति ही एकमात्र उपाय है। इन्हीं कारणों पर शोध अध्ययन के लिए ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली की एक शाखा में पूर्वज मुक्ति धाम स्थापित किया गया है। इसी अध्ययन में ही यह पता चला कि भूत प्रेत से ज्यादा खतरा अपने ही पूर्वज बन जाते हैं, जो कि हर तरह के कर्म कुकर्म कराते हैं। जिन रोगों बीमारियों से वे ग्रस्त थे उनसे ही बीमार करते हैं। हालांकि सभी धर्मों संप्रदायों में भूत प्रेत अपसारण की विधियां रिवाज हैं, किंतु ये केवल उन्हें भगाने या बंधक बनाने तक ही सीमित हैं, जबकि उन्हें मुक्ति चाहिए होती है ताकि वे फिर से जन्म ले सकें। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कुछ एक बुरे पूर्वजों की खराब मान्यताओं के कारण पिंडदान, पितृपक्ष में अनुष्ठान या श्राद्ध विधि भी कारगर नहीं साबित हो रही हैं, क्योंकि वह भोग या द्वेष आदि में इतना डूबा है कि न तो स्वयं मुक्त होना चाह रहा है और न दूसरों को होने दे रहा है। गलत तरीके से होने वाली पूजा पाठ, तंत्र मंत्र क्रियाओं आदि से वह और शक्तिशाली होता जा रहा है, इसलिए उसे जबरन संहार या भस्म करना पड़ता है। सामान्य पुजारी या तांत्रिक उन्हें छू भी नहीं पाते। इसीलिए गुरु की विशेष कृपा से पृथ्वी पर यह कार्य करौली दरबार द्वारा प्रथम दावे के साथ किया जाना आरंभ हुआ है। केंद्र के संस्थापक साधक डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया कहते हैं कि उन्होंने गुरु आशीर्वाद से विभिन्न प्रकार की इन ऊर्जाओं का अध्ययन किया है। देवीय शक्ति के रूप में भी ऊर्जाएं हैं, तो देव मानव के रूप में भी अशरीरी ऊर्जाएं है। जैसे उनके प्रथम गुरु श्री राधारमण मिश्र जी शरीर के साथ उन्हें दिशा निर्देश देते थे और अब भी संदेश देते हैं, बस भाषा या बोली का प्रदर्शन नहीं होता। ऐसे समझिए जैसे सपने में आप किसी से बात भी करते हैं, वे आरों बात भी रहती हैं, लेकिन सोते समय न तो मुंह से आप बोले होते हैं, वही सामने वाला आपसे आकर बोला होता है, बावजूद उसके बात होती है और आपको याद रहती है। दो जीवन आत्माओं के बीच इसी प्रकार से चरंग विधि से बात होती है। वे जीवन श्रेष्ठता को स्वीकारता ही है, यानी कोई जीवन यदि शुद्ध बुद्ध है तो उसके सामने भ्रमित या दुष्ट जीवन नतमस्तक रहते ही हैं। यानी यदि ऐसा दुष्ट जीवन किसी निकट संबंधी पर सवार होकर करौली दरबार आता है तो वह जान चुका होता है कि यहीं उसकी दुष्टता नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही सकारात्मक ऊर्जा वाले उनसे श्रेष्ठ जीवन प्रभावी है और इतने प्रभावी हैं कि दुष्ट जीवन यहाँ के नाम से ही भाग जाते हैं या बंध जाते हैं। तंत्र सम्राट भगवान शिव शक्ति स्वरूप माता कामाख्या भी जीवंत रूप में है। इसलिए दरबार के सामने आकर साधक डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी के चुटकी बजाते या छड़ी घुमाते ही, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आते ही वे भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ आकर भागना असंभव है। इसलिए देखा गया है कि दुष्ट जीवन किसी न किसी तर्क बहाने से व्यक्ति की मनोस्थिति को प्रभावित कर उसे करौली धाम आने से रोकने का प्रयास करते हैं। करौली धाम आते ही भूत प्रेतों के साथ पूर्वज भी बंध जाते हैं ताकि वह आपको नुकसान न पहुंचा सके। प्रक्रिया आरंभ होते ही कुछ जीवन मुक्ति चाहते हैं तो कुछ को वंचक भी बनाना पड़ता है। सामान्य जन को यह सब होते हुए दिखना आश्चर्यजनक सा लगता है, किंतु यह स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है। ऐसे समझिए कि एक दुष्ट जीवन जैसे ही करौली दरबार धाम के प्रभाव क्षेत्र में आता है, स्वतः ही बंध जाता है। फिर या तो वह बंधा रहेगा या उसका संहार होगा या फिर मुक्ति। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि श्रेष्ठता को स्वीकार लेना ही उस जीवन पूर्वज का सबसे मजबूत पक्ष भी होता है और सबसे कमजोर पक्ष भी। वह इस सजा को मनबेमन स्वीकारता ही है, उसके पास बचाव का कोई विकल्प नहीं होता। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि वह मरता नहीं है, वह तो अजरमर है, केवल भाव रूप में संहार हो जाता है। भस्मीकरण प्रक्रिया में वह बेहोश हो जाता है लंबी अवधि के लिए, जब तक कि उसके कर्मभोग न कट जाएं। इसी प्रकार से बंधक भी बनाया जाता है। अनेक शुद्ध बुद्ध गण उसे बांधते हैं अपने प्रभाव से, फिर वह बंधा हुआ ही रहता है जब तक कि उसकी प्रेत योनि का समय पूरा नहीं हो जाता। बिल्कुल इसी तरह से मुक्ति भी होती है।
श्रेष्ठ जीवन उसके सद्गुणों को देखते हुए सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से उसकी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, फिर अपनी सेवा में शिवलोक ले जाते हैं। यही मुक्ति है। वह फिर से मानव जीवन लेने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। इस तरह अक्षय ऊर्जा की मदद से इन पूर्वजों का उद्धार किया जाता है ताकि वे फिर से मानव योनि में जन्म ले सकें। इसी आधार पर इस स्थल को विश्व का पहला पूर्वज मुक्तिधाम घोषित किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि करौली दरबार में भूत प्रेत भगाओ कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि पूर्वज मुक्ति का कार्यक्रम होता है। यह जितना भारत के किसी आदिवासी संप्रदाय के लिए जरूरी है, उतना ही अमेरिका और लंदन वालों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पूरी धरती पर मानवीय समस्याएं एक जैसी ही है। रोग, बीमारी, कलह, तनाव आदि की। इसीलिए दुनिया भर के लोग पूर्वज मुक्ति के लिए यहाँ खिंचे चले आते हैं और लाभ पाते हैं।